बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद शेफ़ फराम सरगोदा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। तो आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं जैसे आपको ज़हमत देता रहता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरेबियन डिश है चिकन मंदी। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है और हम इसको बहुत ज़्यादा घरों में बनाया जाता है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। ये बहुत ही जो है फेमस डिश है, तो आप ये प्लीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये मेरे आरब भाई हैं, इनको ये रेसिपी जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है और चिकन मंदी इनको बड़ी अच्छी लगती है। तो इनसे हम पूछेंगे कि आपको चिकन मंदी कैसी लगती है। जी आरब भाई, आपको चिकन मंदी कैसी लगती है? जी माशाल्लाह अमर भाई, आप बहुत अच्छी चिकन रेसिपी बनाते हैं। तो हमने आपके बहुत से खाने खाए हैं, तो हमें माशाल्लाह से बहुत पसंद आए हैं। आप बहुत ही, आपके हाथ का टेस्ट अच्छा है जो। तो हम यही कहेंगे कि सब लोग जो है ना अमर भाई की रेसिपी चेक करें, टेस्ट करें और इनके जैसा आप खाना बनाएं और इस्तेमाल करें और आपको अच्छा लगेगा। जनाब, इनके हाथ का टेस्ट आप चेक करें। हम यही गुजारिश करेंगे कि अमर भाई का जो कॉर्नर है ना, फूड कॉर्नर नाम है चैनल का, आप उसे सब्सक्राइब करें और भाई की रेसिपी चेक करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया आरव भाई, थैंक यू सो मच। अभी हम जाएंगे रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी यहाँ पे हमने जी गाइस, तो यहाँ पे हम रेसिपी का आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लिया है खुश्क साबुत धनिया हमने लिया है 2 खाने के चम्मच, और इसी तरह साबुत गरम मसाला हमने लिया है 2 खाने के चम्मच, क्योंकि इसमें मोटी इलायची भी 2 अदद शामिल हैं, और दालचीनी और बादियाना के फूल, और तकरीबन ये 20 अदद जो हैं गोल मिर्च है, और ये 5 अदद जो है सब्ज़ इलायची है। तो 1 अदद हमने चिकन लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसकी जो ख़ास बात है कि सबसे पहले आपने इसको एक पैन के अंदर डालना है तमाम मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको जो है आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे अच्छी तरह कुक करना है, जब तक इसकी खुशबू अच्छी तरीके से आपको नहीं आती, कि तब तक आपने इसको पकाना है। जी गाइस, तो आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि जब तक इसकी खुशबू ना आए तो आपने इसको मसाले को उतारना नहीं है। जी गाइस, खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आना शुरू हो चुकी है। तो अब इस चूल्हे को हम कर देंगे बंद, और इसको हम डालेंगे मसाले वाली डब्बी में, और इसको अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। इसको अच्छे तरीके से बंद करके तो अब इसको हम कर लेंगे चॉप। जी नाज़रीन, मसाला जो हमारा वो बहुत अच्छी तरह चॉप हो चुका है। अब जो है आधा मसाला हम इस अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास 2 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे, आधा मसाला, और आधा मसाला हम बचा लेंगे कि जब हम चावल बनाने लगेंगे ये उसमें हम ऐड करेंगे। अब मसाले के अंदर हम शामिल करेंगे सफ़ेद सिरका, थोड़ा सा इसके अंदर हम शामिल करेंगे फूड कलर रेड वाला, और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और चिकन हमने लिया 1 अदद, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 पीसेज में हमने इसको करवा लिया। तो इसको हम कट लगा लेंगे, बिस्मिल्लाह। इस तरीके से हल्के लगाने हैं कट, आपने बिल्कुल गहरे नहीं लगाने, क्योंकि जब आप इसको स्टीमर पे लगाएं तो वो बिल्कुल फट जाएगा चिकन आपका। आपने बिल्कुल हल्के हल्के कट लगाने हैं। ये मसाला जो मैंने बनाया ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मसाला, और इसका टेस्ट जो है वो एंड तक जाएगा। थोड़ा सा मैंने तेज़ रखा, इसलिए गोल मिर्ची जो है मैंने ज़्यादा शामिल की है। जी नाज़रीन, चिकन को आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से कट लगा लिए, और इसके ऊपर अब हम ये मसाला शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ये आपको ड्राई फ्रूट नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास पड़े होंगे, तो ये मैं एंड पे डालूँगा इनको रोस्टेड करके ऑयल के अंदर। तो
और आप वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे जो है वो मिस ना हो। जी नाज़रीन, चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इसको मसाला लगा दिया। तो इसको अब हम रख देंगे, कम से कम 2 घंटे के लिए रखेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन को हमने मसाला लगा के रखा था। तो चिकन के अंदर मसाला जो है अच्छी तरह बैठ गया है। और अब जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और इसके अंदर मैं 1 गिलास बड़ा बॉल यानी कि पानी का शामिल करूँगा। पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा जाली और चूल्हे को हम कर देंगे ऑन। जी नाज़रीन, मैंने जो जाली है वो लगा दी है प्रेशर कुकर के अंदर। तो अब इसके ऊपर जो है मैं चिकन को रखूँगा। जी नाज़रीन, चिकन मैंने स्टीम पे लगा दिया। तो अब इसके ऊपर हम हल्का सा लगाएंगे ऑयल, हल्का हल्का सा। आप चाहें तो शुरू में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है हमेशा इस तरह ही बनाता हूँ और इसी तरह लगाता हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो नमक जो है मैंने शुरू में इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि अपना अपना जो है वो स्टाइल होता है। अभी मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। तो अभी जो है इसके ऊपर मैं नमक लगाऊंगा हाथों के साथ, इस तरीके से चुटकी के साथ। और इसका जो पानी है वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो आपको चावलों में काम आएगा। और इसी तरह आपने दोनों तरफ से उसको घुमा के पीसेस के ऊपर नमक लगाना है। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से। स्टीम पे हम इसको लगाएंगे तकरीबन 25 मिनट, कवर करके पकाएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन को अब हम चेक कर लेंगे। चिकन हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इसको अब हम उतार देंगे, चूल्हे साइड पे कर देंगे और चूल्हे के ऊपर हम चढ़ाएंगे फ्राई पैन। और फ्राई पैन के अंदर हम डालेंगे हल्का सा ऑयल। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो है वो आपकी चिकन मंदी जो है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। तो मैं जो इसको चिकन को फ्राई करूँगा ऑयल में फ्राई करूँगा। चिकन को हम शामिल करेंगे ऑयल के अंदर और इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन हल्का फ्राई करेंगे। बिल्कुल आपने इसको इतना फ्राई नहीं करना कि जल जाए, हल्का सा फ्राई करना है आपने इसको। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन की बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। जी नाज़रीन, चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ऑयल हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मेरे पास बादाम, किशमिश और काजू। इसको हम हल्का सा करेंगे ब्राउन। जैसे कि देख सकते हैं इसके जो मैंने प्रेशर कुकर में चिकन को स्टीम किया था उसका जूस पड़ा हुआ यानी कि सॉस, ये इसकी आप यखनी समझें तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना। ये जब आप चावल बनाने लगें तो आप उसके अंदर शामिल कर दें। तो इसको हम करेंगे हल्का सा लाइट ब्राउन। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो आप इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। इसी ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे बारीक कटी हुई 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की। और इसको हम करेंगे बिल्कुल हल्का सा ब्राउन, ना तो डार्क ब्राउन करेंगे ना लाइट ब्राउन करेंगे, बिल्कुल इसको जो है
करेंगे प्याज को। ये नाज़रीन प्याज हमारे यहाँ पे ब्राउन हो रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चावल जो है तकरीबन 20 मिनट पहले 3 गिलास पानी में बासमती राइस में पानी अच्छी तरह धो के तो इनमें पानी डाल कर रख दिया था 20 मिनट पहले। और चूल्हे के ऊपर कोयले को हमने जलने के लिए रख दिया। ये एंड पे इसको मैं लगाऊंगा दम पे। प्याज हमारे यहाँ पे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर दें पानी 1 कप, और साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जिस पे मैंने चिकन स्टीम किया था उसकी यखनी। जी नाज़रीन यहाँ पे मैंने पानी जो शामिल कर दिया, 3 गिलास मेरे चावल थे तो 6 गिलास मैंने पानी लिया। तो अब इसके अंदर वो मसाला जो है मैं ऐड कर दूँगा और इसमें नमक चेक कर लूँगा। नमक जो है इसमें मैं ऐड करूँगा तकरीबन 3 चम्मच नमक इसके अंदर मैंने शामिल किया है 3 टीस्पून। अब जो है पानी हमारा बॉयल होने पे आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल। चावल शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स। और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे तेज़ आंच पे। जी नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं चावलों में पानी जो हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन के पीस इस तरीके से। और चावलों के दरमियान में हम रखेंगे फॉइल पेपर और इसके ऊपर हम रख देंगे कोयला जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इसको मैंने जलने के लिए रख दिया। और अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ये नाज़रीन तो कोयले के ऊपर हम डालेंगे हल्का सा ऑयल और ढकने के ऊपर हमने कपड़ा लगा लिया। तो इसको कवर करके दम लगाएंगे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। नाज़रीन यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन मंदी को हम चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और कोयला जो है इसको हम उतार देंगे और चिकन को हम एक साइड पे करेंगे। और इसको अब हम निकालेंगे एक डिश में। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और खड़े खड़े चावल हैं। इसको अब हम निकालेंगे एक डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन यहाँ पे हमारी चिकन मंदी की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।